गजा इस वक्त मलबे का ढेर बन चुका है। तकरीबन 70,000 से ज्यादा लाशें गवाह हैं कि इंसानियत दम तोड़ चुकी है। लेकिन ऐन इसी वक्त दुनिया के ठंडे ड्राइंग रूम्स में एक नई खिचड़ी पक रही है, जिसका नाम रखा गया है बोर्ड ऑफ पीस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान। आज हम एक बहुत बड़ी खबर का पोस्टमार्टम करेंगे। पाकिस्तान समेत सऊदी अरब, यूएई और दीगर मुस्लिम ममालिक इस नए बोर्ड का हिस्सा बन गए हैं। ज़ाहिर ये अमन का बोर्ड है, लेकिन क्या ये वाकई फलस्तीनियों को बचाने के लिए है या इसराइल को सेफ एग्जिट देने का कोई प्लान है? और सबसे अहम सवाल जो पिछले कई दिनों से हर पाकिस्तानी पूछ रहा है, क्या पाकिस्तान अपनी फौज गजा भेज रहा है? सिक्योरिटी ज़राए और दफ्तर खारजा के बयानात की हकीकत क्या है? और पाकिस्तान ने हमास के हवाले से कौन सी ऐसी रेड लाइन लगा दी है जिसने आलमी ताकतों को चौंका दिया है? और क्या पाकिस्तान का इस बोर्ड में शामिल होना माज अपनी हुकूमत बचाने की एक कोशिश है या वजह कुछ और है? इन सब पे बात करेंगे इस व्लॉग में, तो वीडियो को मुकम्मल देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले ये समझे कि ये बोर्ड अचानक क्यों बना। अमेरिका और इसराइल को ये समझ आ चुका है कि गजा को तबाह तो किया जा सकता है, लेकिन हमास के नजरिए को खत्म नहीं किया जा सकता। अब इन्हें गजा का इंतजाम संभालने के लिए कुछ ऐसे चेहरों की जरूरत है जिन पर फलस्तीनी अवाम एतमाद करे। इसलिए पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, तुर्की, उर्दन और इंडोनेशिया जैसे ममालिक को इस बोर्ड में शामिल किया गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा है जिसे हम कैच कहते हैं, मौजूद है। इस पूरे मामले में इसराइल की तरफ से शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की कोई तहरीरी जमानत मौजूद नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि जब कातिल के हाथ ही नहीं रोके गए तो ये बोर्ड करेगा क्या? क्या ये सिर्फ मलबा उठाने और लाशें गिरने के लिए बनाया गया है? तहम तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि अगर पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक इस बोर्ड का बाइकाट कर देते तो ये मैदान मुकम्मल तौर पर मगरिब और इसराइल के हाथ में चला जाता। पाकिस्तान की शमूलियत इसलिए जरूरी थी कि वहां बैठकर कम अज कम फलस्तीनियों का मुकदमा तो लड़ा जा सके। अब आते हैं इस खबर की तरफ जिसने सोशल मीडिया पर तूफान मचाया हुआ है। वह कुछ यूं कि मीडिया में सिक्योरिटी राय के हवाले से खबर आई कि फौज भेजने का फैसला पार्लियामेंट करेगी। लोगों ने समझा शायद इस्टेब्लिशमेंट तैयार है और बस ठप्पा लगवाना बाकी है, जबकि जुमेरात को दफ्तर खारजा ने दो टोक कह दिया कि हम गजा में फौज नहीं भेज रहे। हकीकत में ये एक रियासती हम आंगी है। समझने की बात यह है कि फौज ने एक आईनी मौक़िफ़ अपनाया कि जंग या अमन में फौज भेजना हमारा काम नहीं, ये फैसला सियासी हुकूमत का है। उन्होंने गेंद हुकूमत के कोर्ट में डाल दी और हुकूमत ने उसी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए साफ इनकार कर दिया। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव थी। इससे दुनिया को ये पैगाम गया कि पाकिस्तान का रियासती ढांचा एक पेज पर है कि हम किसी ऐसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे जो हमारी अपनी ना हो। लिहाजा फौज गजा नहीं जा रही, ये चैप्टर अब क्लोज हो जाना चाहिए। लेकिन इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान ने जो सबसे जुर्रतमंदाना फैसला किया है वो शायद आपकी नजरों से ओझल रहा हो। आलमी ताकतें चाहती थी कि एक इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स बने जो गजा में जाकर हमास को गैर मुसल्लह करे, यानी जो काम इसराइल पिछले 2.5 सालों में बमबारी करके नहीं कर सका वो काम हमसे करवाया जाए। पाकिस्तान ने यहाँ एक वाज़े रेड लाइन खींच दी है। इस्लामाबाद ने वाज़े किया है कि पाकिस्तान हमास को गैर मुसल्लह करने वाली किसी भी फोर्स का हिस्सा नहीं बनेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में फलस्तीनियों के खिलाफ बंदूक नहीं उठाएगा। पाकिस्तान का ये फैसला साबित करता है कि हम वहाँ इसराइल के चौकीदार बनकर नहीं जा रहे, बल्कि एक जिम्मेदार मुस्लिम रियासत के तौर पर जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर फौज नहीं जा रही तो पाकिस्तान का इस बोर्ड में क्या काम? देखें, गजा को इस वक्त फौजियों की नहीं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और मलबा हटाने वाली मशीनरी की जरूरत है। पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन इंजीनियरिंग कोर और मेडिकल स्टाफ है। हम वहाँ फील्ड अस्पताल बना सकते हैं, तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस बोर्ड में मौजूदगी पाकिस्तान को यह मौका देती है कि वो मसला कश्मीर और मसला फलस्तीन को जोड़कर पेश करे। अगर हम वहाँ मौजूद न होते तो भारत जैसे दुश्मन ममालिक लॉबिंग करके पाकिस्तान को अमन मुखालिफ साबित कर देते। ये सिफारती जंग है और खाली कुर्सी छोड़ना खुदकशी के मुतरादिफ होता है। नाजरीन, बोर्ड ऑफ पीस एक मौका भी है और एक इम्तिहान भी। पाकिस्तान ने फौज ना भेजने और हमास के खिलाफ ना लड़ने का फैसला करके पहला कदम तो दुरुस्त उठाया है, लेकिन असल इम्तिहान तब होगा जब वहां इसराइल दोबारा जारहियत करेगा। तो क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब इसे रोक पाएंगे? अमन कागजों पर दस्तखत करने से नहीं, इंसाफ देने से आता है। नाजरीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या पाकिस्तान को इस बोर्ड का हिस्सा बनना चाहिए था या मुकम्मल बाइकाट बेहतर था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें ताकि दुरुस्त मालूमात सब तक पहुंच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद,